नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और 20 जनवरी से 26 जनवरी का साप्ताहिक भविष्य फल मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। इसको सुनने और समझने से जोन से भी एहतियात आपको इस हफ्ते रखने चाहिए, आपको उन सब चीजों से अवगत करवाता हूं। तो अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं 20 जनवरी से 26 जनवरी 2025 का साप्ताहिक भविष्य फल। यहां पर सभी राशियों के लिए इस सप्ताह का स्वास्थ्य, करियर, रिश्ते और अध्ययन से जुड़ी हुई जानकारी जो है वो मैं आज आपको दूंगा। और सबसे पहले जो मैं शुरू करता हूं वो है हमारी मेष राशि, जिसे एरीज भी कहते हैं। स्वास्थ्य को लेकर अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह आप शारीरिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर बेचैनी और तनाव भी बना रह सकता है। उसके लिए आपको एहतियात रखना है। इस सप्ताह अगर मैं करियर की बात करूं, काम की बात करूं, तो सफलता आपको मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। किसी भी निर्णय को जो आप लेते हैं डिसीजन, उसको सोच समझ कर लें। पारिवारिक रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो आपस में सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बातचीत से गलतफहमियां जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। उससे बचने के लिए अपने आप पे थोड़ा सा संयम का इस्तेमाल करें। इस सप्ताह अगर मैं अध्ययन की बात करूं तो एकाग्रता की कमी हो सकती है, इसलिए समय का सही उपयोग आप करें, फोकस बना के रखें। दिन की शुरुआत योग और ध्यान से करें, जिससे आपको लाभ होगा। ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का उच्चारण 108 बार करने से आपको मनवांचित फलों का लाभ होगा। अब मैं बात करूं वृषभ राशि की, मतलब टॉरस राशि की। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो इस सप्ताह आप थोड़े थोड़े से थके हुए से महसूस करेंगे अपने आप में, तो थोड़ा आराम कर लेना आपके लिए सही रहेगा। करियर की बात करूं कि काम के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां देखने को मिलती है, आप पर उसका डट के सामना करेंगे और धैर्य रखेंगे और अपनी मेहनत पर विश्वास रखेंगे, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो आपस में शांति बनी रहेगी, परिवार के अंदर सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन आपको अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना है, उसको कंट्रोल करके आगे बढ़ना है। अगर मैं अध्ययन की बात करूं, पढ़ाई में मन लगेगा, लेकिन मानसिक थकावट से बचने के लिए आपको थोड़ा सा ब्रेक भी लेना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं उपाय की, तो हरे रंग की चीज़ें अपने पास रखें, इससे मानसिक शांति मिलेगी। हरे वस्त्र भी पाने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। अब अगर मैं आपके इस हफ्ते के मंत्र की बात करूं तो ओम शूम शुक्राय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करें, आपको आपके मनवांचित रिजल्ट, फेवरेबल रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे। अब मैं बात करता हूं मिथुन राशि की, जेमिनी राशि। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, इस सप्ताह आपको शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे सिर दर्द या थकान का होना। ज़्यादा काम से बचें। करियर की बात करूं तो इस सप्ताह आपके लिए नए नए अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ भी आकर खड़ी होंगी एंड आपको एंटरटेन भी करेंगी, लेकिन आप अपनी मेहनत पर पूरा का पूरा ध्यान दें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। रिश्तों की बात करूं तो परिवार और दोस्तों के साथ अपना समय बताना आपके लिए अच्छा रहेगा, साथ ही रोमांटिक रिश्ते भी आपके बहुत अच्छे पनपेंगे। अध्ययन की बात करूं तो पढ़ाई में अच्छे परिणाम जो है आपको मिलेंगे। आप नए आइडियाज से प्रेरित भी हो सकते हैं। अगर उपाय की बात करूं तो हरे रंग की वस्तु अपने पास रखें, इससे भाग्य में सुधार होगा। हरे रंग के कपड़े डालना भी आपके लिए अच्छा होगा। ओम बूम बुधाय नमः ये मंत्र उच्चारण करने से आपको मनवांचित फल भी मिलेंगे। कर्क राशि की बात करूं, कैंसर की, तो स्वास्थ्य को अगर मैं लेके चलूं तो मानसिक तनाव बन सकता है, उससे आपको बचने की जरूरत है, अपने ऊपर संयम रखने की जरूरत है। ध्यान और योग से राहत मिलेगी, इसका सहारा आप जरूर लें। करियर की बात करूं तो काम में सफलता मिलेगी, लेकिन किसी भी निर्णय से पहले बार बार आपको सोचना पड़ेगा। रिश्ते की बात करूं तो परिवार के साथ समय बिताने से आपको शांति भी मिलेगी, रोमांटिक लाइफ आपकी बढ़ेगी। अध्ययन की बात करूं, इस सप्ताह पढ़ाई में थोड़ा ध्यान केंद्रित करें, इससे अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। फोकस आपको बना के रखना पड़ेगा। उपाय की बात करूं तो शिवलिंग के ऊपर आप जल अर्पित करें, इससे मन शांत रहेगा। और अगर मैं बात करूं कि आपका मंत्र उच्चारण की, तो आप ओम सोम सोमाय नमः 108 बार करें, इससे आपको आपके मनवांछित रिजल्ट मिलेंगे। अब मैं बात करता हूं लियो राशि की, सिंह राशि की। स्वास्थ्य को लेकर आप अच्छा महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे।
अत्यधिक कार्यभार से थकान हो सकती है, परंतु फिर भी आप उसको उत्साहित होकर काम करेंगे। करियर की बात करें तो यह सप्ताह आपके प्रयासों का अच्छा रिजल्ट देने वाला सप्ताह है। आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। रिश्तों की बात करते हैं, रिश्तों में आपको सामंजस्य बनाना है, लेकिन अपने प्रियजनों से खुल के दिल की बात करनी है। अध्ययन की बात करें तो इस सप्ताह आपको पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फोकस आपको करना है, आपकी मेहनत आपको रंग दिखाएगी। उपाय की बात करता हूँ, सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल चलाएं। ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के साथ। इससे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा, सकारात्मक सोच के अंदर वृद्धि बढ़ेगी। ओम गृणी सूर्याय नमः यह आपका मंत्र भी है। 108 बार करने से आपको आपके मनोवांछित फल भी मिलेंगे। अब मैं बात करता हूँ कन्या राशि की, वर्गो। जी हाँ, स्वास्थ्य को सबसे पहले लेते हैं तो शारीरिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन तनाव थोड़ा सा बना रहेगा। उससे आपको बचने की जरूरत है। समय समय पर आराम करें, योग करें। करियर की बात करें तो करियर में सफलता मिलेगी, लेकिन अपने लक्ष्यों पर आपको फोकस बनाकर रखना पड़ेगा, केंद्रित होकर चलना पड़ेगा। रिश्तों की बात करें तो आपस में सामंजस्य रहेगा, छोटी बात पर उलझने की जरूरत नहीं है। इस सप्ताह अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो थोड़ी कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। उपाय की बात करते हैं, हरे मूंग का दान करें, इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। ओम भूम बुधाय नमः इस मंत्र के उच्चारण से आपको बुध देवता फेवरेबल रिजल्ट्स को ला कर देंगे। तुला और लिब्रा, स्वास्थ्य की बात करता हूं, इस सप्ताह मानसिक शांति की आवश्यकता आपको पड़ेगी। नियमित आराम और हल्का व्यायाम ये आपके लिए जरूरी है। करियर की बात करें, करियर में मैं बहुत अच्छा समय देख रहा हूँ। नए अवसर आपके लिए खुलेंगे और आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। करियर में आपको वृद्धि मिलेगी। रिश्तों की बात करते हैं, रिश्तों में आप सकारात्मक रहेंगे, लेकिन कभी कभी थोड़ी दूरी भी ठीक रहेगी। अध्ययन की बात करता हूँ, पढ़ाई में मेहनत करने से अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। एकाग्रता आपको बनाकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करना पड़ेगा, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। उपाय की बात करता हूँ, शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें, इससे आपको सफलता मिलेगी। और आपका मूल मंत्र जो है वह है ओम शू शुक्राय नमः। वृश्चिक राशि की बात करता हूँ, स्कॉर्पियो जिसे हम कहते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक रूप से आप तनाव को कम करते हुए नजर आ रहे हैं। ध्यान और योग की सहायता से आप अपने तनाव को कम करेंगे, शारीरिक रूप से अच्छा महसूस भी करेंगे। करियर के अंदर काम में कठिनाइयाँ थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आप अपने मनोबल से, प्रयासों से उसको भी पार कर लेंगे। रिश्तों की बात करता हूँ, परिवार और दोस्तों से मदद आपको मिलेगी। आप अपने रिश्तों की वजह से अच्छा महसूस करेंगे। अध्ययन की बात करता हूँ, इस सप्ताह आपको अध्ययन से थोड़ी चुनौती मिल सकती है, लेकिन मेहनत से आपको सफलता भी मिलेगी। उपाय की बात करता हूँ, हनुमान चालीसा आपको करने से आपको विशेष लाभ होगा। इससे मानसिक शक्ति भी मिलेगी और मनोवांछित रिजल्ट भी मिलेंगे। ओम अंग अंगारकाय नमः ये आपका मंत्र है। 108 बार करने से फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। धनु और सैगिटेरियस, स्वास्थ्य को लेकर चलें तो इस हफ्ते आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन ज़्यादा काम से आपको बचना पड़ेगा। करियर की बात करता हूँ, अपने करियर में आपको सफलता पाने के लिए मेहनत आप करेंगे, इस बार ज़्यादा करेंगे। नए अवसर आपको मिलेंगे और उसमें अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। रिश्तों की बात करूँ तो परिवार और दोस्तों के बीच में आपका साथ अच्छा बना रहेगा, अच्छा साथ बिताएंगे और अपने रिश्तों को और मजबूत करेंगे। अध्ययन की बात करते हैं, इस सप्ताह आपको अध्ययन में अच्छे परिणाम मिलेंगे। पुराने विषयों को फिर से पढ़ने से आपको फायदा होगा। उपाय की बात करते हैं, गुरुवार को पीले रंग के वस्त्र पहने और सैफरन का तिलक अपने माथे पे लगाएं। अब मैं बात करता हूं मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न की। स्वास्थ्य की बात करूं तो इस सप्ताह मानसिक शांति बनाए रखना है अपने को। सेहत के मामले में सतर्क रहना है। करियर के मामले में काम में कुछ दबाव और तनाव देखने को मिलता है, लेकिन आप अपनी परिश्रम करते रहें, मेहनत करते रहें, रंग लेकर आएगी, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। रिश्तों में सामंजस्य बनाकर रखें और किसी भी छोटी बात पर तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अध्ययन की बात करता हूं तो पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रखें। सफलता आपके प्रयासों पर निर्भर करेगी और आप रिजल्ट ले लेंगे, पर मेहनत पहले। शनिदेव की पूजा करें, इससे आपके काम बनेंगे।
और ओम शन शनिचराय नमः 108 की माला, यह करने से आपको मनोवांछित रिजल्ट और सफलता प्राप्त होगी। यह आपका मंत्र है इस हफ्ते के लिए। कुंभ की बात करूं, मैं एक्वेरियस की बात करूं तो स्वास्थ्य को लेकर हम चलते हैं तो इस सप्ताह शारीरिक रूप से ठीक आप रहेंगे, लेकिन मानसिक रूप से कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर मैं थोड़ी सी परेशानी देखता हूं। उसमें आप संयम बरतें, योग करें। काम में सफलता आपको मिलेगी, नए अवसर भी मिलेंगे और अच्छे रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। रिश्तों की बात करते हैं तो परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे आपके और अच्छा टाइम भी आप बिताएंगे। अगर मैं अध्ययन की बात करूं तो पढ़ाई में अच्छे परिणाम पाने के लिए फोकस बनाए रखना आपके लिए ज़रूरी है। उपाय, काले तिल का दान इस हफ्ते करने से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ओम शन शनिचराय नमः, यह आपका मंत्र है। इसे उच्चारण करने से शनि की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी और आप मनवांछित रिजल्ट पाएंगे। मीन राशि और पाइसेस, स्वास्थ्य को लेकर चलें तो शारीरिक रूप से ठीक महसूस करेंगे आप, लेकिन मानसिक रूप से आपको कहीं ना कहीं तनाव से बचने की जरूरत पड़ेगी। करियर की बात करें तो काम में आप सफलता प्राप्त करेंगे। अगर कोई नई शुरुआत करनी है तो यह समय सही है। रिश्ते की बात करें तो पारिवारिक जीवन में सुख रहेगा। आपस में संवाद बनाए रखें। और अध्ययन की बात करूं तो इस सप्ताह पढ़ाई में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फोकस आप बनाकर रखें और आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अगर मैं उपाय की बात करूं तो विष्णु जी की पूजा करनी आपके लिए विशेष रिजल्ट ला कर देगी। और आप सैफरन का टीका अपने माथे पर लगाएं और हल्दी पानी में डालकर नहाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करने से आपको विशेष लाभ होगा। यह जो सारा का सारा हफ्ते का भविष्य फल था, यह आपको आपके अच्छे जीवन और जीवन के अंदर खुशियां डालने के लिए मैंने जो आपको उपाय दिए हैं, जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो चीज़ें इसीलिए समझाई गई हैं कि आप अपने जीवन के अंदर हमेशा अपनी जीवन यात्रा में खुशियां भर के रखें, उत्साह को बनाकर रखें, अपने लक्ष्य को बनाकर उसके ऊपर अपने ध्यान को लगाकर केंद्रित करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। सब कुछ किस्मत है, फालतू ज़्यादा जोर लगाने की लोड़ नहीं है। जो होगा अच्छा होगा, ऐसे आपको सोचकर अपने जीवन का निर्वाह करना है। और मैं सभी देवी देवता, प्रभु परमेश्वर, ईश्वर, भगवान अल्लाह, वाहिगुरु नारायण, कॉस्मिक एनर्जी से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने जीवन के अंदर अपनी जीवन यात्रा में खुशियां लेकर आए, आनंदित रहें, खुश रहें, कामयाब हों, धनवान हो, कीर्तिवान हो, बलवान हो, शौर्यवान हो, शक्तिशाली, बलशाली, सकारात्मक सोच के मालिक बने, आनंदित रहें। मेरी शुभकामनाओं के साथ यह हफ्ता आपके लिए मंगलमय हो, जीवन यात्रा में हमेशा खुश रहे। ऑल दी बेस्ट। जीवन जीने के लिए है, काटने के लिए नहीं। मस्त रहो, व्यस्त रहो, आगे बढ़ो। हर हर महादेव।